राधे राधे, हरिओम। मेरा नाम डॉक्टर गणेश दुबे है और मैं सिद्ध कृष्ण काली पीठ और अग्नित्रा फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। और आज शिवरात्रि के महान पावन अवसर पर ये BS2 फार्म जो हमने कापासेड़ा में भूपेंद्र जी ने और इनके पिताजी ने शुरू किया है, इसकी शुभारंभ के साथ साथ शिवरात्रि का महोत्सव बनाने के लिए हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए थे। आज अग्नित्रा का परिवार और ब्रह्मपाल जी का पूरा परिवार, दोनों परिवार एकजुट होकर आज हमने ये उत्सव मनाया। बड़े हर्षोल्लास से हम कई दिनों से इस तैयारी में लगे हुए हैं। आप व्यवस्था देख सकते हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग आज पूरा यहाँ महाप्रसाद पाएंगे। और हमने इसका आरंभ रुद्राभिषेक से किया। रुद्राभिषेक करने के बाद पंचकुंडी हवन हुआ, फिर रात्रि में भी अभिषेक होगा और हवन होगा और रुद्राक्ष का वितरण होगा। आज हम यहाँ से सरस्वती कंठा, लक्ष्मी कंठा और कई तरह के रुद्राक्ष निःशुल्क दे रहे हैं, जो ये हम दोनों परिवारों की तरफ से सभी के घरों में जाएगा और ये निःशुल्क व्यवस्था है। इसके लिए हमने किसी से कोई शुल्क नहीं लिया है और हम चाहते हैं कि सभी घरों तक ये पहुँचे और सबके घर में कल्याण हो। डॉक्टर साहब, आज के समय में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, तो ये जो आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ की आहुतियाँ क्या वाकई हवा को शुद्ध करने के लिए कामयाब रहेंगी? जी देखिए, जो पोल्यूशन है वो केमिकल्स का है और जब हम इसमें औषधियाँ डालते हैं, जो हमारी आहुतियाँ हैं, जो हमारे यज्ञ की जो आहुतियाँ हैं, ये विशेष प्रकार की औषधियों से बनते हैं। इनमें विशेष प्रकार के तेल, घी और पंचमेवा, इस तरह के चीज़ों का प्रयोग होता है। जब ये अग्नि के साथ मिलकर या भीमसेनी कपूर के साथ मिलकर जब अग्नि प्रज्वलित होती है और ये जब जलते हैं तो ये वातावरण को शुद्ध करते हैं। ये हमने कोरोना काल में इसके कई सारे प्रैक्टिकल और प्रयोग भी देखे। कोरोना काल में भी हमने इसके कई सारे उपयोग किए और हमने गायत्री अनुष्ठान भी किया। तो ये परंपरा यज्ञों की हमारे यहाँ हमेशा वेदों से रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज भी यज्ञ, हवन, अनुष्ठान करते हैं। डॉक्टर साहब, जो आजकल की जनरेशन है वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती। उनका ऐसा कहना है कि हमारा आजकल जो है वो डिजिटल युग है, तो इस यज्ञ वगैरह से हमें क्या फ़ायदा? तो आप बताएंगे यज्ञ का महत्व क्या है? देखिए, यज्ञ करने से एक तो मन की शांति मिलती है, वातावरण शुद्ध होता है और एक प्रकार से ये आहुति जो होती है, अगर आप ये देखें, जो यज्ञ अग्नि है ये एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स पे ऊपर जाती है, तो इसमें जो दी हुई आहुति है ये ऊपर ब्रह्मांड की तरफ जाती है। इससे पूरे यूनिवर्स का प्यूरिफिकेशन होता है। अगर जो लोग मानते हैं कि ऊपर कोई शक्ति रहती है, कोई यूनिवर्स में कोई भगवान रहता है, जो जनजी हैं, जो नहीं मानते हैं उनके लिए है, उनको ये बताने के लिए ऊपर तक इससे वाइब्रेशन जाती हैं और आपके मैसेजेस आते हैं और आपके जो थॉट हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं। ये एक प्रकार है अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाने का, एक प्रक्रिया है जिसे हम ऊपर तक पहुंचाते हैं। आपके माध्यम से सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मंगल का अमंगल है, दुनिया खत्म होने वाली है, अब तो कुछ बचेगा नहीं, प्लेन क्रैश होने वाले, ऐसे वहमों को ना डालें। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि आपकी भविष्य कितना बहुत अच्छा है, लेकिन पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करें, शुभ शब्दों का प्रयोग करें और लाइफ में चेंज लाएं। कार्यक्रम ये रहा बहुत अच्छा है। ग्राम समाज का पूरा सहयोग मिला, सभी रिलेटिव्स आए और बॉम्बे तक के सभी सहयोगी आए हैं, जिनकी एक भावना थी, एक आत्मा थी, जो बाबा भोले से सभी जुड़े हुए हैं। तो सबका बड़ा अच्छा ही प्यार रहा और भाई बढ़िया अच्छा अभिषेक रहा और फिर हवन कुंड रहा बाबा का बढ़िया से। सर, आपने आज का दिन ही क्यों? आज महाशिवरात्रि है जी हमारे अपना जो है ना, तो इसलिए हिंदुओं के सनातन धर्म में हमारा सबसे बड़ा महाशिवरात्रि का पर्व है, तो इसलिए जो है ना ये हाल ही में आपने नया फार्म हाउस हाँ जी, और आज ही से इसकी हाँ जी, तो ये गुरु जी, अच्छा है, पवित्र तो ये गुरु गणेश जी की बड़ी कृपा रही जी और पब्लिक का बड़ा सहयोग रहा, सभी मिलने वाले जुलने वालों का भी और बड़ी जनसभा का सभी संगठन। गणेश दुबे जी से कैसा संपर्क रहा आपका? गणेश दुबे जी से हमारे बेटे का ज़्यादा लिंक है जी, इनका नाम भूपेंद्र यादव है, तो इनका जाना आना होता है गुरु जी के पास, फिर तो परिवार जुड़ जाते हैं। जब बेटा जुड़ गया तो यज्ञ हुआ, आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ पे ये हवन हुआ है और अभिषेक हुआ है। अभी शाम को हमारा एक और यज्ञ होना है, उसमें रुद्राक्ष के माध्यम से करेंगे कुछ गुरुजी, तो और बाकी तो सब गुरुजी की ही कृपा है, जैसे जो करवाएंगे उनकी कृपा से होता रहेगा। और इतना बड़ा फार्म हाउस आज आपने शुरुआत भी करी, वो भी शिवरात्रि के दिन, तो क्या मकसद है इतने बड़े फार्म हाउस में, किस उद्देश्य के लिए इतना बड़ा लेवल पे आपने इसका? बस जी, हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि भाई आज का दिन आपके लिए अच्छा है, तो उसी दिन के लिए हमने, जैसे हमारे गुरु जी ने कहा, हमने उसका पालन करा और बाकी सब कृपा गुरु जी की उससे ही है। फार्म हाउस में क्या क्या व्यवस्था है आपकी, किस तरह?
हमारा मेन पर्पस तो फार्म हाउस का ये है कि हमें छोटी मतलब 200-250 लोगों तक की गैदरिंग्स की हम पार्टी वगैरह यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कराएंगे। और जैसे किसी को रेंट पे चाहिए हो पर डे के लिए या 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए अपनी छोटी मोटी गैदरिंग्स के लिए उसके बेसिस के लिए ही खोला है कि भाई उसी बेसिस पर हम अपने देंगे। बाकी तो अपना पर्सनल यूज़ और पार्टी पेस तो आपके फार्म हाउस में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ज़रा बताइए लोगों को। हमारे फार्म हाउस में स्विमिंग पूल होगा, एक ये लॉन एरिया है जिसमें और 6 बेडरूम है, 2 लिविंग रूम है।